Good morning, students. Today we are going to start part chapter second. Sorry, part नहीं, chapter second. बेटा, I am your English teacher, Richa. Now we start chapter second. Before starting this chapter, I explain its summary. Students, although we have read this chapter, हम ये chapter पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आज आपको इसका वीडियो सेंड करती हूँ, ठीक है। पहले इसकी समरी बता देती हूँ आपको। देखो, एक किसान होता है, पीजेंट होता है, उसकी एक वाइफ होती है और उनके एक बच्चा होता है। किसान ने सोचा कि हमारा जो छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसे एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी। तो किसान क्या करता है, जो पीजेंट होता है वो एक नेवला ले आता है घर पे, जिसे बोलते हैं मंगूस। मंगूस को घर पे ले आता है। अब मंगूस बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसान की वाइफ उसे ज़्यादा लाइक नहीं करती है। किसान की वाइफ अपने बच्चे को उस मंगूस के पास छोड़ना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे मंगूस बड़ा होता जाता है। एक दिन किसान की वाइफ बाहर जाती है मार्केट में, तो इतने में कोई स्नैक आ जाता है, कोई सांप आता है और मंगूस और सांप की लड़ाई हो जाती है। तो जो सांप है वो मर जाता है, मंगूस बच जाता है। लेकिन मंगूस ब्लड में स्मीयर्ड होता है। स्मीयर्ड होता है लपेटा हुआ, पूरे ब्लड में स्मीयर्ड होता है, लपेटा हुआ। तो किसान की वाइफ सोचती है कि ये मंगूस ने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने अपनी बास्केट भरी हुई उस पर मंगूस पे डाल दी। अब जब अंदर जाके देखा तो स्नैक मरा हुआ था, सांप मरा हुआ था और बच्चा सो रहा था। और इतने में बच्चा रोने लग जाता है और उसकी मम्मी उसे फीड कराने लग जाती है। बाद में उसे अपनी इस हैस्टी एक्शन पे, हैस्टीली होता है बहुत जल्दी में किया गया एक्शन, उस एक्शन पे बड़ा ही पछतावा होता है, रिपेंट होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट वर्ड टू वर्ड। स्टूडेंट ऑल हैव बुक, सबके पास बुक है, आप मीनिंग लिखोगे, ठीक है। देखो, वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी एक विलेज में रहते थे विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे से बच्चे के साथ। सन यानी बेटा। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार किया करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड। वी मस्ट हैव ए पेट, फार्मर ने कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, कोई पालतू जानवर होना चाहिए। टू हिज वाइफ वन डे, वो अपने वाइफ के लिए एक दिन ले आता है। वैन आवर सन ग्रोज अप, जैसे ही, देखो फार्मर कहता है अपनी वाइफ को कि हमारे बच्चे के लिए कोई पालतू होना चाहिए या पेट एनिमल होना चाहिए। वैन आवर सन, जैसे अपना वैन आवर सन ग्रोज अप, जैसे अपना बेटा, हमारा सन बड़ा होगा। ग्रोज अप का मीनिंग होता है बड़ा होता होगा। ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मीन्स होता है साथी। कंपेनियन मीन्स क्या होता है, साथी। राइट इट, दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, यह पैट विल बी होगा आवर सन, हमारे सन का, कंपेनियन यानी साथी। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, पहले तो उसकी पत्नी ने इस आइडिया को लाइक किया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टीनी मंगूस, एक शाम द फार्मर ब्रॉट, किसान लेकर के आता है, हिम ए टीनी मंगूस, एक छोटा सा मंगूस। इट्स ए बेबी मंगूस, ये छोटा सा बेबी मंगूस था, छोटा सा मंगूस। सैड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन बेटा धीरे धीरे वह बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मंगूस फुली ग्रोन होता है पूरा बड़ा हो जाना। ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन, यह हमारे सन का, बेटे का फ्रेंड होगा। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रो, मंगूस और बेबी दोनों बड़े हो गए। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 मंथ के अंदर मंगूस हैड ग्रोन इट्स फुल साइज, मंगूस फुल साइज का हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, इस प्यारे से एनिमल की 2 चमकती हुई आंखें थी। ए बशी टेल, बशी टेल होता है बेटा ये जो पीछे की पूंछ, बशी होता है बहुत मुलायम सी पूंछ होती है ना, पीछे की साइड जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी, फार्मर का बच्चा अभी भी, स्टिल होता है अभी भी, ए बेबी अभी भी बच्चा है। इन द क्रेडल, जो पालने में रहता है। क्रेडल इट्स ए न्यू वर्ड, राइट, इट्स मीनिंग पालना। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, स्लीपिंग यानी सो रहा है, क्राइंग यानी रो रहा है, अल्टरनेटली होता है बीच बीच में। अल्टरनेट से तो बच्चा रोता है, पहले आधे घंटे सो गया फिर रोने लगा, ऐसे अल्टरनेट से ही तो बच्चा रोता है। वन डे
एक दिन द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। फार्मर्स की वाइफ ने जाना चाहा मार्केट, यानी फार्मर्स की वाइफ मार्केट गई। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। वह अपने बेबी को उस लिटिल क्रैडल के अंदर छोड़ के चली गई। पिकिंग अप बास्केट, अपनी बास्केट ली, शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है और मैं बाजार होके आ रही हूँ। कीप ऑन आइज ऑन हिम, आप अपनी दृष्टि को इस पर लगाए रखना। अंडरलाइन दिस लाइन, बेटा इस लाइन को अंडरलाइन करो। इसका मीनिंग होता है आप अपनी दृष्टि को लगाए रखना या जमाए रखना या देखते रहना। ये हम लोग कहते हैं ना कि आप बच्चों का ध्यान रखना, ये करना, ये वो वर्ड है कीप इन, कीप एन आई ऑन हिम। फ्रैंकली, फ्रैंकली होता है बहुत अच्छे से कह देना। आई डोंट लाइक टू लीव, फ्रैंकली मतलब अच्छे से कह देती हूँ। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन, मैं अपने बच्चे को अलोन छोड़ना पसंद नहीं करती विद द मंगूज, मंगूज के साथ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट आवश्यकता नहीं है, अफ्रेड यानी डर की, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, मंगूस बहुत ही दोस्ती भरा बहुत अच्छा एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, है उतना ही प्यारा है, इतना ही स्वीट है जितना अपना बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो, तुम जानते हो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ तो चली गई। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हाउस, फार्मर किसान के पास कुछ भी करने, नथिंग होता है कुछ नहीं, टू डू इन द हाउस करने के लिए कुछ भी नहीं था हाउस में, यानी ना तो घर का काम था और ना कुछ और, तो उसने बाहर जाने का डिसाइड किया। डिसाइड टू गो आउट, तो डिसाइड किया, निश्चय किया बाहर जाने का। लिसन स्टूडेंट्स, डिसाइड का मीनिंग होता है निश्चय किया। यू आर बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, देन नो नीड ऑफ यूज़ मच हिंदी, बहुत ज़्यादा आपको हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। डिसाइड वर्ड इसका हिंदी मीनिंग मत लिखो, आप वैसे ही देखो। डिसाइड का मीन्स डिसाइड, डिसाइड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट फील्ड्स नॉट फार अवे, एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, उसके जो बहुत दूर खेत नहीं थे वहाँ उन खेतों को देखने चला गया। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, जब वह लौट, डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वह अभी तक नहीं लौटा, उसके फ्रेंड्स उसको साथ में मिल गए थे किसान के साथ, तो थोड़ा टाइम लग गया था। ठीक है, योर फर्स्ट पार्ट हैज़ कम्प्लीटेड नाउ टू स्टार्ट स्टूडेंट योर सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट क्राइंग हैव ए बास्केट, फार्मर्स की वाइफ अब लौट कर के आती है मार्केट से। शी फाउंड, वह पाती है मंगूज ऑन द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड, अब विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस, मंगूज के जो हाथ है मतलब जो पाउस है, पंजे है, उसका फेस पूरा स्मीयर्ड होता है, लिपटा हुआ होता है ब्लड से। शी जम्प टू द कंक्लूजन इट वॉज द सन्स ब्लड, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन का मीनिंग होता है सारांश। द कंक्लूजन दैट द सन्स ब्लड, कि उसका बच्चा है वो मारा गया, उसने सोचा कि उसके बच्चे का ब्लड है ये और मेरा बच्चा मारा गया। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन, और मंगूज इसका अपराधी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये किसान की वाइफ सोचती है मंगूज ने तो उस बच्चे को बचाया था। सेकेंड पार्ट, यस नाउ टू स्टार्ट। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग को फिनिश किया। केम बैक, वापस लौट करके आई। होम विद ए बास्केट, अपनी बास्केट को फुल करके ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज इज ए न्यू वर्ड बेटा, डे टू डे बेस पे भी यूज़ होता है। ग्रोसरीज होता है परचून का सामान जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। शी सा, उसने देखा। द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, मंगूस बाहर की साइड बैठा हुआ है और उसका वेट कर रहा है। ऑन सीइंग, यह देखकर, हर ही रन वेलकम हर, मंगूस जल्दी से दौड़ा उस हर किसके लिए आए, किसान की वाइफ के लिए, किसान की पत्नी का वेलकम करने के लिए दौड़ा।
एज वॉज जैसा कि कस्टमरी, कस्टमरी का मीनिंग होता है बेटा शिष्टाचार वाला, जिसमें सभ्य होता है ना जो शिष्टाचार रखता है उसके लिए आता है कस्टमरी। जैसे हमारा कस्टम्स होता है, हम बाहर की साइड जाते हैं तो वेलकम करने के लिए जाते हैं, अपने कोई गेस्ट आता है तो बाहर उनका वेलकम करते हैं, वैसे ही मंगूस किसान की वाइफ का वेलकम करने के लिए बाहर की साइड जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूस, फार्मर्स की वाइफ ने लुक एट द मंगूस, मंगूस को देखा एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्ट्रीम्ड, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाई। ब्लड खून, शी क्राइड, वह चिल्लाई। द फेस एंड पाउज ऑफ मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड, इसकी मंगूस का जो फेस था, जो उसके पंजे थे, वो सब कुछ स्मीयर्ड यानी लिपटा हुआ था ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। यू विक्ड एनिमल, अब देखो ये क्या बोलते हैं बेटा, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? जब हमें सरप्राइज होता है किसी चीज को लेकर, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। विक्ड यानी होता है शैतान, एनिमल। यू हैव किल्ड माई बेबी, उसे बिना देखे कह दिया तुमने मेरी बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, हिस्ट्रिकली होता है पागलों की तरह, पागलों की तरह। दिस इज न्यू वर्ड। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो अंधी हो गई गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। विद ऑल हिज हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, अपनी फुल ऑफ ग्रोसरीज, पूरी ग्रोसरी से भरी हुई बास्केट को ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, खून से भरे हुए मंगूस पर, मंगूस को एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, मंगूस पर डाल दी। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और जल्दी से दौड़ी, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, टू द चाइल्ड्स क्रेडल बच्चे के पालने की तरफ। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, अब बेबी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। फास्ट एस्लीप, अंडरलाइन दिस लाइन, इट इज ए स्पीकिंग लाइन, बेटा स्पीकिंग की लाइन है। फास्ट एस्लीप का मीनिंग होता है गहरी नींद में, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। यू शुड यूज़, बेटे आपको जो स्पीकिंग्स की लाइन होती है यूज़ करनी चाहिए। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, उसने देखा फ्लोर पर, बेटा साइड में आप पिक्चर देखो, दिस इज़ द पिक्चर। यहाँ पे देखो ये ये देखो किसान की वाइफ रो रही है, ये सोया हुआ है बच्चा, और ये यहाँ पे ब्लड से स्मीयर्ड है, स्नैक है। इन ए ब्लैक स्टोन ब्लीडिंग, मतलब जो ये स्नैक था वो खून से भरा हुआ था, नीचे पड़ा हुआ था। इन ए फ्लैश ही रियलाइज्ड, अब चमकती हुई आंखों से, मतलब बहुत चमकती हुई आंखों से महसूस किया, व्हाट हैड हैपन, ये क्या घटित हो गया। हैपन का मीनिंग होता है बच्चों घटित होना। शी रेन आउट, वह बाहर की साइड आई, लुकिंग फॉर मंगूस, मंगूस की तरफ देख रही थी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देखना। ओह एक्सक्लेमेशन मार्क फिर आया है। यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा था, सांप को मारा था। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर चुकी या क्या कर दिया। शी क्राइड, वह रोई, टचिंग द मंगूस, मंगूस को टच करके। हु लेट डेड स्टिल, जो बिल्कुल लेटा हुआ था, स्टिल यानी मर चुका था। अनअवेयर ऑफ सोबिंग, अब उसकी आहट रुक ही नहीं रही थी, और मतलब अनअवेयर होता है कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली, फार्मर्स की पत्नी, अपोस्ट्रोफ एस है बच्चों, मैंने लास्ट ईयर आपको एक्सप्लेन किया था। अपोस्ट्रोफ एस संबंध को शो करता है, रिलेशन को शो करता है। फार्मर यानी किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली, बहुत जल्दी में, हेस्टिली होता है बहुत जल्दी में कार्य किया, एंड रैशली, बहुत तरीके से, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, अब वो घूर रही थी। स्टेयर्ड होता है टकटकी लगाकर देखना, मंगूस को, मरे हुए मंगूस को। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, अब उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स, उसके आंसू बह रहे थे। शी वेंट इन फीड हिम, अब वो अंदर गई और उसको फीड कराया उस बच्चे को। ठीक है बेटा, द स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज टेकन बाय पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। पंचतंत्र आपके 6th स्टैंडर्ड में अब संस्कृत चलेगी तो उसमें आएगा पंचतंत्र, बेटा एक कहानियों का कलेक्शन है संस्कृत के अंदर, ओके, उससे स्टोरी ली गई है।
I think students, you got my point. Today is sufficient. Watch this video attentively, read this chapter. Okay, thank you.